नमस्कार। आकाशवाणी ईटानगर के मीडियम वेव 675 किलोहर्ट्ज़ और 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर अरुण एफएम आपकी सेवा में हाजिर है कार्यक्रम कोविड-19 पर दैनिक जानकारी के साथ इन कोलैबोरेशन विद डिपार्टमेंट ऑफ आईपीआर गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। और मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त ग्यामर नीमे। और श्रोताओं, आज हमारे बीच मौजूद है सेक्रेटरी हेल्थ श्री पी पार्थिवन, आप सबको कोविड-19 के ऊपर जानकारी देने के लिए। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। स्वागत है मैम। गुड तो मॉर्निंग टू ऑल। सर, सबसे पहले हमें ये बताइए कि अभी जो फ़िलहाल बहुत सारे पेड क्वारंटीन की बात चल रही है और बहुत सारे पेड क्वारंटीन निकल कर भी आ रहे हैं, तो जो इन खास करके होटल्स पेड क्वारंटीन बन रहे हैं, तो उन होटल के जो स्टाफ है उसको किस तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है और इन पेड क्वारंटीन को रेगुलेट कैसे किया जा रहा है? बिफोर एक्सप्लेनिंग अबाउट पेड क्वारंटाइन, मैडम मैं बताना द हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेशली द कोविड के लिए लड़ने के लिए वी हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट हमारा अरुणाचल प्रदेश में। एंड हमारा एसओपी का तरफ वी मेड अ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। कोई भी बाहर से अरुणाचल प्रदेश आ रहा है वी विल मेक देम अंडरगो टेस्टिंग। जी। हमारा टेस्टिंग प्रोटोकॉल है 3 दिन के बाद हम टेस्ट करेंगे बिकॉज द वायरस का लाइफ है 3 दिन के बाद इनका सिम्टम्स निकल जाएंगे। सो मेनी प्लेसेस इन इंडिया दे हैव डिफरेंट वेज ऑफ टेस्टिंग। हमारा अरुणाचल में वी डिसाइडेड, हमारा कैबिनेट ने डिसाइड किया था वी विल गो ओनली फॉर कंप्लीट फुल प्रूफ टेस्टिंग, दैट इज़ RT-PCR टेस्टिंग। बाकी जगह में भी आप देख लीजिए रैपिड टेस्ट किट्स भी चल रहे हैं, but we are very particular that we will go for a foolproof testing, that is RT-PCR, and also there is another testing called as TrueNAT. Okay. TrueNAT testing. So difference क्या है basically the difference इसमें RNA का difference है एक इस ये तो this is working on a single stranded RNA, so that is a basic difference, but more or less TrueNAT भी confirmatory test है, so हम TrueNAT भी कर रहे हैं and RT-PCR भी कर रहे हैं। हमारा ट्रिम्स में वी हैव RT-PCR टेस्टिंग ऑल्सो एंड ऑल्सो TrueNAT टेस्टिंग ऑल्सो। एंड बाकी वी आर RMRC दिब्रुगढ़ हैं, वो भी मदद कर रहे हैं दे आर ऑल्सो टेकिंग केयर ऑफ आवर लोड ऑफ द ईस्टर्न अरुणाचल प्रदेश। सो ओवरऑल पर डे हमारा टेस्टिंग है 300 का आसपास आज चल रहा है। सो इसमें क्या है द पीपल हु कम, वो आने के बाद 3 दिन रहना है। सो इसलिए हमने क्वारंटाइन फैसिलिटीज इस्टेब्लिश किया था। इनिशियली वी एस्टेब्लिश्ड ऑल गवर्नमेंट क्वारंटाइन फैसिलिटीज़, बट कुछ पीपल है दे वर आस्किंग फॉर पेड क्वारंटाइन फैसिलिटीज़, वो भी हमने अभी शुरू किया था। वी हैव आइडेंटिफाइड होटल्स इन अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, पासीघाट, बाकी जगह सारी जगह में। सो एग्जाम्पल तवांग, बॉमडिला, सारी जगह में होटल्स आइडेंटिफाई किया। एंड होटलर्स आर ऑल्सो कमिंग फॉरवर्ड, वो भी उनका होटल्स को बहुत कम रेट में दे रहे हैं, दे आर गिविंग एट अ वेरी चीपर रेट्स। एंड आफ्टर 3rd day वी आर कलेक्टिंग द सैम्पल्स ऑल्सो। सो ये पेड क्वारंटाइन इज ऑल्सो क्वारंटाइन फैसिलिटी। क्वारंटाइन फैसिलिटी में मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है वी पुट द सिक्योरिटी एंड वी पुट आवर हॉस्पिटल हमारा हेल्थ वर्कर्स। एंड वहाँ तो सैनिटेशन एवरीथिंग इज टेकन केयर, द फैसिलिटी शुड बी डिसइंफेक्टेड। ये सारे वी आर एम्फसाइजिंग एंड न्यू नॉर्मल, सारे तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है एंड मास्क भी पहना है। सो इन दैट वे वी आर ट्राइंग टू एंश्योर दैट पेड क्वारंटाइन फैसिलिटी इज ऑल्सो क्वारंटाइन फैसिलिटी अंडर आवर वॉच। So district administration is taking all the steps to ensure that paid quarantine is also fully operational. वहाँ बेसिकली क्या है एक क्वारंटाइन फैसिलिटी शुड नॉट बिकम अ हॉटस्पॉट, वो दैट इज़ आवर मेन कंसर्न। बिकॉज 3 दिन का बाद ही हमारा टेस्ट हो रहा है। सो वहाँ तो इफ़ पीपल का सोशल डिस्टेंसिंग इज़ कॉम्प्रोमाइज्ड, वो भी प्रॉब्लम है बिकॉज एक का आ जाएंगे वहाँ तो सारे के पास हो जाएंगे। So we are trying our best to ensure that in every quarantine facility, even whether it is government quarantine facility or paid quarantine facility, social distancing is a norm and mask has to be worn by everybody. वो इसका तरफ चल रहा है एंड वी आर इंश्योरिंग दैट सारे सैनिटेशन फैसिलिटीज एवरीथिंग इज कंफर्टेबल इन ऑल द क्वारंटाइन फैसिलिटीज, वेदर इट इज पेड और वेदर इट इज अ गवर्नमेंट क्वारंटाइन फैसिलिटी।
ओके, ठीक है सर। तो हमें ये बताइए कि जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, खास करके हमारे अरुणाचल के जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, इनको कोई किसी तरह की खास ट्रेनिंग दी जा रही है कि ये जो कोविड केसेस को हैंडल करने के लिए? मैडम ट्रेनिंग तो हम लोग शुरू से चल रहा है, लेकिन सी दिस कोविड का आपको पता है, लेकिन द फर्स्ट केस वाज ऑन जनवरी 30th इन इंडिया। उसका बाद लेकिन हमारा फर्स्ट ट्रेनिंग वाज इन द फरवरी फर्स्ट वीक में ही हमने ट्रेनिंग शुरू किया था। एंड बाय मार्च 11th वी हैड ऑल मेडिकल ऑफिसर्स सारे डिस्ट्रिक्ट्स का है, वी हैड अ बिग बिग ट्रेनिंग ओवर हियर। एंड सारे मेडिकल ऑफिसर्स वर ऑल एक्सप्लेन्ड कोरोना का क्या है, देश में क्या चल रहा है। एंड बाहर इट वाज ऑल बिफोर द लॉकडाउन। 24th वाज अ लॉकडाउन, 24th को पहले ही हमने शुरू किया। एंड वी हैव गिवन देम ऑल्सो मेडिकल इक्विपमेंट सारे। एंड द ओनली थिंग इज दैट at that time we never had any ventilators or ICUs. So that was the only difference at that time. उसका बाद दिस इज़ नॉट ओनली हियर पैन इंडिया में लॉकडाउन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्पस इज़ टू इंश्योर दैट हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ वेल इक्विप्ड। सो आज का दिन आई कैन कॉन्फिडेंशियली से दैट इन अरुणाचल प्रदेश वी आर वेल इक्विप्ड। लाइक हमारा पास ICU भी वगैरह हो गया, लाइक वी हैव ICUs at 5 places at present, और 2 जगह तुम भी आना है। सो वी हैव इन टोटल सम 30 ICU बेड्स टोटली। एंड वी हैव वेंटिलेटर्स, 12 वेंटिलेटर्स हैं अभी तक। सो वी आर वेल इक्विप्ड एंड और 10 भी वेंटिलेटर्स आना है। सो वी आर वेल इक्विप्ड। बेसिकली दिस ICU सेटअप इज ओनली टू ट्रीट द 5% ऑफ द क्रिटिकल केसेस। And for considering the population and numbers, I think we are well equipped for this numbers. और भी बढ़ना है तो हम भी बढ़ने के तैयार है, लेकिन we have now all the instrument equipments and we know even if it's very portable ICUs or very urgent ICUs to be made, हम आज का दिन तैयार है। So we are well equipped इसमें। So इसमें आप देख लीजिए ICU का भी ट्रेनिंग भी चल रहा है। वी आर स्टार्टिंग द ट्रेनिंग बिकॉज मैं आपसे यही पूछने जा रही थी कि बहुत खुशी की बात है, हमारा जो हेल्थ केयर है अरुणाचल का वो इम्प्रूव होता जा रहा है दिन ब दिन। तो आपने कहा कि वेंटिलेटर्स आ रहे हैं, ICU आ रहे हैं, और आप वही बताने वाले थे हमें भी, और मैं भी आपसे यही पूछने जा रही थी कि हमारे जो वर्कर्स है ICU वेंटिलेटर्स दे आर न्यू कॉन्सेप्ट यहाँ पे, तो क्या वो वेल ट्रेंड है इसे हैंडल करने के लिए? मैडम एक ICU को ऑपरेट करने के लिए देयर इज अ 7 or 8 स्टाफ स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड। ठीक है, हमारा तरफ क्या है अनेस्थेसियोलॉजिस्ट, वी हैव अ ट्रेंड अनेस्थेसियोलॉजिस्ट, वी आर पोस्टिंग इन ऑल द ICUs ट्रेंड अनेस्थेसियोलॉजिस्ट। उसका बाद GDMOs को ट्रेनिंग चाहिए एंड स्टाफ नर्सेस का ट्रेनिंग चाहिए। ये दोनों का ट्रेनिंग अभी हमने शुरू कर रहे हैं। होपफुली विल बी एबल टू कंप्लीट इन दिस वीक टाइम। इट्स एंड ऐसे नहीं है एक दिन का ट्रेनिंग हो गया इसका ICU का ट्रेनिंग हो गया, ऐसे नहीं है। इट इज़ इन फेजेस। सो वी आर स्टार्टिंग द फर्स्ट फेज एंड इट इज़ इन फेज्ड वाइज में उनको ट्रेनिंग चलेंगे। एंड वी आर होपफुल दैट आवर मेडिकल स्टाफ विल बी वेल equipped टू ऑपरेट द ICU ventilators and the other equipments that is available in the ICU. We are starting the training in this week itself. उसका बाद we are training the medical officers and also a refresh course for anesthesias and also staff nurses. सारे ICU में वी आर ट्राइंग टू इक्विप विद ऑल द स्टाफ नर्सेस। एक ICU में मिनिमम 9 स्टाफ नर्सेस तो चाहिए। सो वी आर ट्राइंग टू इक्विप देम एंड ऑल्सो ट्रेन देम। वी आर होपफुल in next 1-2 weeks time we will be training them and also equipping them. ओके सर, तो ये हो गई हमारे हेल्थ केयर सेंटर्स की ट्रेनिंग के बारे में। तो अभी जैसे कि हमें सुनने को आया है कि असम में जो केसेस है वो बढ़ता जा रहा है, तो उसी के साथ हमारे अरुणाचल में भी डर है कि अगर आसाम में बढ़े तो अरुणाचल में भी बढ़ेगा। तो पिछली बार जब हमारे CS सर आए थे, उन्होंने कहा था कि हमारे अरुणाचल में फ़िलहाल अरुणाचल के 5 टेस्टिंग सेंटर्स हैं, 2 अरुणाचल में और असम में 3। तो कोई आपको लगता है कि हमारे जो 5 टेस्टिंग सेंटर्स है दैट इज़ मोर देन इनफ, या फिर कोई और टेस्टिंग सेंटर्स बढ़ाने की मैम वी कैनॉट कीप रिलाइंग ऑन असम बिकॉज असम में भी आउटब्रेक चल रहा है। सो वी हैव टू इक्विप आवरसेल्फ। इसलिए हमने ट्रू नेट का मिशंस खरीद रहे हैं, 4 मिशंस खरीद रहे हैं। ये तो फार फ्लंग एरिया सारे में ये मिशंस डाल देंगे। सो दिस विल इंश्योर दैट वहाँ लोड ऑफ असम वी शुड रिड्यूस बिकॉज वी हैव टू बी सेल्फ सफिशिएंट।
हम तो बिकॉज असम में भी आज का दिन लाइक 150 प्लस में चल रहा है एंड अरुणाचल भी मैम लाइक वी हैव गिवन आवर बेस्ट टू एंश्योर इन द ग्रीन कैटेगरी बट बाहर से लोग आ रहे हैं वी हैव अप्रॉक्सीमेटली सम 10,000 के ऊपर लोग आने वाला है सो एक तो एक कैरियर तो होने वाला है लाइक समवन विल बी अ कैरियर देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ दैट सो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड हमारा आज भी लाइक डीएमओस को मैंने यही बोला था लाइक द मोस्ट फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज प्लीज़ डोंट पैनिक वो तो लाइक एट एनी कॉस्ट वी हैव टू गेट दैट पॉजिटिव केसेस बिकॉज सारे जगह में ये चल रहा है लाइक स्पेशली दोज पीपल हु आर कमिंग इनकमिंग सो वंस दे कम लाइक हमारे पास SOP है प्रोटोकॉल है like it is not that everybody has to send to ICU or something हमारा पर प्रोटोकॉल पर like most of 85% to 94% of Indians who are carriers of coronavirus are all asymptomatic so हम तो like we need not fear so much उनको basically we have to take them as per the protocol to the CCC COVID care center को लेकर जाना है and we have to ensure them he is comfortable इनका symptoms को watch करना है so we have given training necessary training for our medical professionals also थोड़ा moderate हो गया थोड़ा like critical symptoms हैं फिर इनको हॉस्पिटल को लेकर आना ट्रिम्स ये यहाँ एक कोविड हॉस्पिटल है एंड वी हैव वन कोविड हॉस्पिटल इन पासीघाट सो एनीबडी हु इज हैविंग एनी क्रिटिकल इलनेस ये दोनों जगह तो पक्का जा सकते कोई इशू नहीं है अपार्ट फ्रॉम दैट यस लाइक वी आर इक्विप्ड वी लाइक असम को आ गया इतना केस बढ़ गया बाहर से ही आ गया लेकिन वो सारे केसेस सो हमारा भी होने वाला है खासकर बाहर से जब बहुत सारे स्टूडेंट्स और लोग वापस आ रहे हैं अभी तो हाँ मैम लेकिन वी आर एनीवे एक्सपेक्टिंग वी आर प्रिपेयर्ड लेकिन वी आर एक्सपेक्टिंग केसेस पॉजिटिव केसेस लेकिन इन विद इन दिस दैट्स व्हाई वी आर आल्सो वेरी पर्टिकुलर लाइक हमारा क्वारंटाइन फैसिलिटीज़ हमारा ये पेड क्वारंटाइन फैसिलिटीज इसका लाइक कंसर्न तो ज़्यादा है बिकॉज इट शुड नॉट बिकम अ हॉट स्पॉट वही हमारा फर्स्ट एंड फोरमोस्ट कंसर्न इन द कमिंग डेज और सर अब हम बात ही कर रहे तो हेल्थ केयर वर्कर्स की जो हमारे डॉक्टर्स नर्सेस वगैरह है तो वैसे खबर आई है कि जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स ओवरबर्डन है हाफ ऑफ देम आर डिवाइडेड फॉर कोविड ड्यूटीज़ एंड फॉर नॉन कोविड ड्यूटीज़ तो उसके बारे में क्या कहेंगे खास करके जो दूसरी बीमारी भी अभी जो निकलने की सीज़न आ रही है बारिश का सीज़न है इसी के साथ बहुत सारी बीमारियां भी निकलती है तो उसे कैसे हैंडल करेंगे दे आर ओवरबर्डन ओवरवर्क्ड मैडम आपको लाइक व्हाट यू से इज अग्रीड आई टोटली अग्री बिकॉज ये तो लड़ाई आप देख लीजिए लाइक 3 महीने से चल रहा है एंड हमारा चेक गेट में सारे लाइक वी हैव आवर मेडिकल पीपल ओवर देयर टेस्टिंग एवरी डे like हमारा strength है like we do have our strength but at the same time it's so that it's also overburdened but only thing is that we have to keep motivating our health workers and और कुछ जगह में भी like example staff nurses का भी कम है so we are trying to go for a recruitment of staff nurses also वो भी like we will ensure that like our health workers are more like present for us but the only thing is that like ये like this fight is not going to stop now so abhi bhi like it's going to peak more so ma'am we have to rely on health workers and they are our first and foremost आज का दिन God का तरफ बताएंगे they are our gods today so God's tired or they don't get tired I hope our health workers also will help us at this point of time that's what I can say तो श्रोताओं मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगी कि हमारी अरुणाचल की जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो कोविड-19 को फेस करने के लिए तैयार है और अपनी पूरी तैयारी में भी लगी हुई है आपको बस एक ही चीज़ करनी है और वो है पैनिक नहीं करना और हमारे सरकार के निर्देशों का पालन करना है तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए और हमें कोविड-19 के बारे में इतनी सारी जानकारी देने के लिए थैंक यू मैम थैंक यू